नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। और दोस्तों, रेलवे के हिसाब से भी दोस्तों ये वाली जो कहावत है आज सच हो गई है। फाइनली दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 जो है, जो छात्र यहाँ पर कुछ नंबरों से रह गए थे, उनका दोस्तों 5 साल के बाद उनके लिए खुशखबरी आई है। फाइनल मेरिट में सिलेक्शन उनका नहीं हुआ था, फिर भी दोस्तों उनका रेलवे में सिलेक्शन हो गया है। चलिए मैं आपको पूरा मामला बताऊंगा। और आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो देखिए आपको रेलवे संबंधित सारे अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अपडेट है आरआरसी डब्ल्यूआर यानी कि वेस्टर्न रेलवे का। यहां पर 2019 में जो ग्रुप डी की भर्ती निकाली थी, तो यहां पर देखिए होता क्या है दोस्तों। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आजकल भर्ती जो प्रोसेस है वो कैसे किया जाता है, ताकि आपको ये जो खबर है अच्छे से समझ आए। देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर पहले क्या होता था कि जितनी भी सीट है, मान लीजिए कि किसी भी रेलवे जोनल रेलवे के पास 1000 सीट है, तो वो क्या करता था, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाता था तो 1.5 गुना या 2 गुना कैंडिडेट को बुलाते थे। मान लीजिए कि 2 गुना कैंडिडेट बुला लिए, यानी कि 2000 कैंडिडेट चले गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इनमें से मान लीजिए कि भाई 100 लोग जो एब्सेंट हो गए, पहुंचे नहीं। फिर मान लीजिए कि 100 लोग जो है मेडिकल में बाहर हो गए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो गए। तो मान लेते हैं कि इन 2000 में से जो है कट पिट के जो भी है 1500 कैंडिडेट यहाँ पर बच गए, लेकिन सीट तो हमारे पास 1000 ही है। तो ये जो 500 कैंडिडेट है, इनका क्या होगा, इनकी ज्वाइनिंग कैसे होगी। तो रेलवे क्या करता है, उनको वेटिंग में रखता था। लेकिन दोस्तों अब यह सिस्टम रेलवे ने बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये जो 500 कैंडिडेट थे, इनको ज्वाइनिंग की कोई गारंटी नहीं होती थी कि भाई ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, और ये यहाँ पर प्रदर्शन भी करते रहते थे। ठीक है, तो अब रेलवे ने दोस्तों एक नया तरीका अपनाया है। रेलवे ने क्या किया है कि जितनी सीटें हैं उतने कैंडिडेट को ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि 1000 सीटें हैं किसी के पास, किसी आरआरबी आरआरसी के पास, तो 1000 कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएंगे। मान लीजिए इनमें से 100 लोग एब्सेंट हो गए, 100 लोग मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो गए, तो मान लेते हैं कि 200 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए, तो 800 कैंडिडेट ही बचे। जबकि सीटें कितनी है दोस्तों, 1000 सीटें थी, लेकिन कैंडिडेट कितने मिले हमको, 800। तो 200 सीटें जो खाली हो गई, इनको फिर कैसे भरेंगे। तो रेलवे ने क्या किया कि आप कट ऑफ को डाउन कीजिए, कि पहले जो कट ऑफ गई थी उसको डाउन कीजिए, और फिर आप सेकंड डीवी लिस्ट निकालिए। लेकिन सेकंड डीवी निकाली 200 लोगों की, तो फिर कैंडिडेट एब्सेंट हो गए, फिर मेडिकल में बाहर हो गए, तो इस प्रकार से थर्ड लिस्ट निकाली, फिर फोर्थ लिस्ट निकाली, और इस प्रकार से दोस्तों ये लिस्ट निकलती रहती है। तो ये दोस्तों पूरा मामला है रेलवे की भर्ती का। करंटली ये है प्रोसेस रेलवे ने अपना रखी है। तो यहाँ पर देखिए वेस्टर्न रेलवे का अपडेट है ग्रुप डी भर्ती का। यहाँ पर आप देखेंगे तो 5वीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट इन्होंने निकाली है। 5वीं यानी कि 4 पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बताया है कि 6 प्रोविजनल पैनल हमने डाल दिए हैं। उसके बाद हमारे पास 393 कैंडिडेट अभी भी बाकी है। 393 सीट यानी कि लगभग 400 सीट खाली है। उनको भरने के लिए हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आयोजन कर रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित किया जाएगा 18/3 से 20/3 या 18 मार्च से लेकर 20 मार्च 2024 तक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कट ऑफ अब रहा है, यानी कि यूआर का आप देखेंगे 63.30, एससी का 55.08, एसटी का 53.64, ओबीसी का 63.27 और ईडब्ल्यूएस का 58.16। अब आप सोच रहे हो सर इसमें हमारा क्या फायदा है। तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाते हैं, बहुत सारे मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, बहुत सारे एब्सेंट हो जाते हैं, बहुत सारे ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो सीट बच जाती है ना, उनको दोस्तों रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से कट ऑफ डाउन करके बुलाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि शुरुआत में जब फर्स्ट डीवी हुआ था नॉन पीडब्ल्यूबीडी का, तो उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, और ये 5वां डीवी है उसमें दोस्तों कितनी कट ऑफ गई है देखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो कट ऑफ आपको दिख रही है वो सेकंड डीवी की है। सेकंड डीवी का मतलब नॉन, देखो कैंडिडेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पीडब्ल्यूबीडी यानी कि विकलांग, एक होते हैं नॉन पीडब्ल्यूबीडी। इसका मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं, जो विकलांग नहीं होते हैं। तो यह पहली लिस्ट है, हालांकि सेकंड है, लेकिन ये पहली वाली पीडब्ल्यूबीडी के लिए बुलाई गई थी। लेकिन दूसरी वाली जो लिस्ट थी वो नॉन पीडब्ल्यूबीडी के लिए थी। आप देख सकते हैं नॉन पीडब्ल्यूबीडी, और इधर भी आप देख सकते हैं तो नॉन पीडब्ल्यूबीडी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो
तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में जब कैंडिडेट को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप कट ऑफ खुद देखिए दोस्तों, जनरल की 67.21 और अब देखिए कट ऑफ कितनी डाउन हुई है 63.30, यानी कि लगभग लगभग 4 नंबर कम हो गए। सोचिए दोस्तों, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था शुरुआत में, उनका दोस्तों अब यहां पर सिलेक्शन हुआ है 5 साल के बाद। तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आप मेहनत कीजिए। अगर आप रह भी गए गलती से दोस्तों थोड़े बहुत नंबरों से, तो दोस्तों आपको सेकंड डीवी थर्ड डीवी में बुला लिया जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं एससी की जो कट ऑफ है 56.36 से 55.08, लगभग लगभग एक नंबर कम हो गया है, एक नंबर से ऊपर। एसटी का आप देखेंगे तो 55.06 से 53.64, तकरीबन 1.5 नंबर कम हुआ है। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में लगभग आधा नंबर यहाँ पर कम हुआ है। तो आप सोच सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है पहली बार जब कट ऑफ जाती है, मेरिट बनती है पहली बार, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर आपने मेहनत की है तो दोस्तों आपको सेकंड डीवी थर्ड डीवी में बुलाया जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे 5th डीवी आयोजित की जा रही है रेलवे की तरफ से, और यह प्रोसेस चलता रहेगा जब तक पूरी सीट नहीं भरेगी। अभी देखिए इन्होंने जो है 393 कैंडिडेट की जगह निकाली है, लेकिन क्या होंगे, इनमें भी एब्सेंट हो जाएंगे डीवी में, या डीवी में बाहर हो जाएंगे, मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, या ज्वाइन नहीं करेंगे, तो फिर दोबारा से लिस्ट निकलेगी। तो इस प्रकार से यह प्रोसेस सतत चलती रहती है। तो दोस्तों आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, और इस प्रकार से रेलवे के जो भी अपडेट्स हैं आपको हम आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।